जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं इन्हें ढेर सारी खुशियाँ दीजिए, इन्हें इनका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में सक्सेस मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिले। क्योंकि जब आप लोग खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, और जब आप लोग परेशान रहेंगे तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? आपको पता है, आपको लगता है कि आप जो कमेंट्स कर देते हैं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप पॉजिटिव होते हैं ना तो कितनी खुशी होती है हमें, हम बता नहीं सकते। लेकिन जब आप लोग नेगेटिव लिखते हैं तो इस बात का फ़र्क पड़ता है हमें कि कितना भी समझाओ फिर भी आप नेगेटिव बोलते ही बोलते हैं, बुरा बोलते ही बोलते हैं, हमारे लिए नहीं खुद के लिए बोलते हैं। और बाबू आप उसे मैनिफेस्ट करते हैं। आपने कितने सारे कमेंट्स ऐसे लिख रखे होंगे कि वो चला गया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने किसी और से शादी कर ली, अब हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। आपने कितने सारे चैनल देखे होंगे, सब में आपने यही कमेंट किया होगा। जो चीज़ आपने एक बार लिख दी है और आपने तो 70 बार लिखी होगी, हज़ारों बार लिखी होगी, आपको पता है उसे कितनी तेज़ी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ को आप लिख देते हैं ना, यूँ समझ लीजिए आप उसे मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप बार बार लिखते हैं तो फिर वो तो होगा ही होगा। एक कमेंट हमने 2-3 महीने से नोटिस किया है, कोई है वर्षा आगरा, वो आज सुन रही होंगी। तो वो लिखती हैं कि मैं सबके लिए दुआ देती हूँ कि सबको सबका प्यार मिले। अच्छा लगता है हमें। मतलब उनका सिर्फ यही कमेंट होता है। वीडियो में क्या था क्या नहीं था, अच्छा था बुरा था, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो ऐसा लिखती हैं कि मैं सबको दुआ देती हूँ कि उन्हें उनका प्यार मिले और वो जो चाहते हैं वो सब कुछ मिले। मतलब एक तरह से दुआ देती हैं। तो पता है वो क्या कर रही हैं? वो अपने लिए दुआएं हासिल कर रही हैं, वो मैनिफेस्ट कर रही हैं। मतलब कि ना वो किसी को अच्छा बोल रही हैं ना बुरा बोल रही हैं। हम कहते हैं ना कि आप जो बीज बोते हैं वही आपको 1000 गुना ज़्यादा होकर मिलता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिविटी का बीज बोते हैं या फिर नेगेटिविटी का। अब आप सब ये मत करने लग जाना कि सब नीचे लिख दो कि आपको आपका प्यार मिले, मैं दुआ देती हूँ, मैं दुआ देता हूँ। ये मत करने लगना। बस कि नेगेटिव मत लिखा करिए अपने प्यार के बारे में कुछ भी। अगर आप आज भी उसे चाहते हैं ना, आप आज भी उसे पाना चाहते हैं, तो कहीं पर भी नेगेटिव मत लिखिए, कहीं पर भी कुछ भी बुरा मत लिखिए। ध्यान रखना, कहीं लिखते भी हैं तो सब तुरंत डिलीट कर दीजिए। आप पॉजिटिव रहिए, तो जैसा आप सोचेंगे ना आप उसी को मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन आप नेगेटिव रहेंगे तो आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगले 48 घंटों में आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग होंगी, उनका क्या एक्शन होगा और आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, आप दोनों के बीच क्या होगा अगले 48 घंटों में। तो ये जो रीडिंग है ऑल साइन रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बिल्कुल भी पाइल चूज़ नहीं करनी है। कोई एक है, उनका नाम याद नहीं है, वो कहती हैं कि दी प्लीज़ ये पाइल वाली रीडिंग मत किया करिए, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। किसकी किसकी पसंद का ख्याल रखें हम, बताइए। सब लोग हमारे पास आ जाइए, सबकी पसंद का ख्याल रखेंगे हम। लेकिन फिर भी कोशिश तो करते हैं ना। अब देखिए आप लोग इतने सारे और हम अकेले, एक छोटी सी जान। ये छोटी सी जान किस किस की ख्वाहिश पूरी करे? लेकिन जब एक ही ख्वाहिश हज़ारों लोगों की होती है तो हम पूरा कर देते हैं। लेकिन किसी एक की एक ख्वाहिश हो तो कैसे पूरा कर दें, किसकी किसकी पूरी करें? तो चलिए आज हम उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत समय से कह रही थी, बहुत समय से, और हम नोटिस कर रहे थे। तो आज हम उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं कि जो रीडिंग है वो हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, पाइल चूज़ करने का झंझट नहीं है, ठीक है। तो अब पता करते हैं कि आपके जो पर्सन है अगले 48 घंटों में उनकी क्या फीलिंग्स होगी, क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, आपका क्या होगा, सब कुछ बताएंगे। देखिए कुछ लोग तो सेपरेट नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग बड़े हैप्पी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी किसी का तो घर जल गया है और किसी किसी के दिल में फूल खिल गया है। वो सॉन्ग है ना, प्यार में एक दिल की जीत है, एक दिल की हार है, हर दिल है मोहरा प्यार में। तो सबसे पहले हम बात करें उनकी
जिनकी ज़िंदगी में आज फैमिली की वजह से तूफ़ान आया हुआ है। मतलब कि फैमिली की वजह से आप दोनों आज अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, पता नहीं, लेकिन यूँ समझ लीजिए यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ना, वो फैमिली है। फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों साथ रहें, फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों। पता नहीं क्या दिक्कत है इन्हें। और इसी वजह से जैसे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, स्मूथली सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, और अचानक ही तूफ़ान आया और सब कुछ बिखर गया, सब कुछ उड़ा कर ले गया अपने साथ। आपकी खुशियाँ, आपका प्यार, आपके सपने, सब कुछ। आज आप बहुत तन्हा हैं, बहुत अकेले हैं, जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले, आप चाहते थे कि आपके पर्सन फैमिली के खिलाफ जाकर आपके लिए एक्शन ले, आप चाहते थे कि वो आपको कमिटमेंट दें, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। हाँ, उनमें हिम्मत नहीं है। कहाँ से एक्शन ले लेंगे आपके लिए? स्ट्रेंथ नहीं है, डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप क्यों परेशान हो रहे अगर ये फैमिली के खिलाफ नहीं जा रहे? तो आज नहीं तो कल इन्हें जाना ही जाना है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने चीट किया है, आपको धोखा दिया है। ये उनके लिए नहीं है जिनके दरमियान फैमिली इशू है, ये उनके लिए है जिनके पर्सन ने किसी भी बात की वजह से धोखा दिया और झूठ बोला है आपसे, और इस वजह से आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा। अब इसे हम जस्ट उल्टा कर दें तो हमें ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन से कुछ झूठ बोला है, कोई बात छुपाई है आपने, तो उसकी वजह से आपके पर्सन इन 48 घंटों में वही सब सोचने वाले हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। और फिर आपको पता है, ये कोई भी बात इतनी आसानी से तो भूलते नहीं हैं, तो वो ये सब सोचने वाले हैं। तो चलिए हम ये बताते हैं कि अगले 48 घंटों में क्या होगा। कंडीशंस तो बहुत सारी हैं, सबको बताते हुए चलेंगे। जिनके दरमियान आज फैमिली इशू है, जिनके दरमियान आज फैमिली दीवार खड़ी कर रही है, उनके पर्सन इन 48 घंटों में फैमिली के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। अभी तक सोच रहे थे कि सम्मान है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब वो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेंगे, फैमिली से बात करने वाले हैं। और अगर फैमिली नहीं मानती है ना, तो कहते हैं ना कि सीधी तरीके से सही तो सीधी तरीके से, वरना टेढ़ा रास्ता अपनाएंगे। क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते हैं। इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी इतनी, इन्होंने कहा होगा कि उनकी फैमिली, उनका परिवार उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको लगा होगा कि ये इंसान क्या एक्शन लेगा, इसके लिए तो इसकी फैमिली ही सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए। प्यार का एहसास दूरियों से पता चलता है। प्यार में ना दूरियां होनी बहुत ज़रूरी हैं, थोड़े बहुत मन मुटाव, लड़ाई झगड़े होने भी बहुत ज़रूरी हैं, वरना वो वही डेली बातें जो होंगी ना, वो स्क्रिप्टेड हो जाएंगी कि डेली वही बोलना होता है, डेली वही बाबू सोना, डेली वही बाबू सोना, तो वो सब स्क्रिप्टेड हो जाएगा। प्यार में नित नया कुछ होना चाहिए, एक ताजगी बनी रहनी चाहिए। तो यूँ समझिए कि आपके जो पर्सन है ना, पहले ये डरते थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, इन्हें ऐसा लगता था कि फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपके बिना रह सकता हूँ, लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं रह सकता हूँ। और अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप गलत हैं ही नहीं। अगर आप मैरिड है ना, और आपके ससुराल वाले या फिर आपकी फैमिली वाले आप दोनों को अलग कर रहे हैं, या उनकी फैमिली वाले अलग कर रहे हैं, तो अब आपके पर्सन ना फैमिली का डटकर सामना करेंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देंगे, और अगर आप मैरिड हैं और फैमिली की वजह से आप लोग दूर हो गए हैं, तो बहुत जल्द आप दोनों एक होने वाले हैं इन्हीं 48 घंटों में। समझ रहे हैं? तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, जिनके लिए हमने कंडीशन ये बताई थी कि या तो आपने चीट किया है या फिर आपके पर्सन ने चीट किया है, दोनों कंडीशन में अगर आपके पर्सन ने चीट किया है तो वो बहुत ज़्यादा अफसोस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस करने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं। आपकी वैल्यू उन्हें अब समझ में आने वाली है। तो इन 48 घंटों में वो बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, और वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे आपसे बात करने का, क्योंकि उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है।
समझ रहे हैं? तो इन 48 घंटों में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं और कैसे न कैसे वो आपसे बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की है। समझ रहे हैं? अब अगर आपने धोखा दिया है किसी भी वजह से, समझ रहे हैं? हम हमेशा कहते हैं कि आपके पर्सन ने धोखा दिया, आपके पर्सन ने धोखा दिया। ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी आप लोग भी गलतियां करके बैठे होते हैं, लेकिन आपको रियलाइज़ हो जाता है, आपको एहसास हो जाता है। इस वजह से आप लोग रीडिंग देख रहे होते हैं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। तो अगर आपसे कोई ऐसी गलती हुई है, आपने झूठ बोला है, आपने कोई धोखा दिया है उन्हें, तो वो इन 48 घंटे बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं सकते, आपसे बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनकर रहेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन इन 48 घंटों में वो आपको बहुत ज़्यादा याद करके रोने वाले हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। इसने जो किया है उसे माफ़ भी नहीं कर सकता और मैं इसके बिना रह भी नहीं सकता। ये कंडीशन होने वाली है अगले 48 घंटों में आपके पर्सन की। अब देखिए, जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं बहुत समय से, उनके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, बहुत समय से मिले नहीं हैं। आपके पर्सन आपके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर आप उनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। तो इन 48 घंटों में या तो आपके पर्सन का कॉल आएगा कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, या तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं ना, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। और देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा सच्चा प्यार है, सोल लेवल का कनेक्शन है। वो शायद ट्विन फ्लेम हैं या फिर सोलमेट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन बात घूम फिरा कर फीलिंग्स छुपाने पर टिकी हुई है। ये जो थोड़े बहुत मनमुटाव हो रहे हैं ना, वो फीलिंग्स छुपाने के ऊपर हो रहे हैं कि वो अपनी बात, अपना प्यार, अपने जज्बात जाहिर क्यों नहीं करता, वो कुछ बताता क्यों नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं होती थी ना अब तक। तो इन 48 घंटों में आपके पर्सन आपसे मिलकर वो सब कुछ बताने वाले हैं। और अगर वो यूँ समझ लीजिए कि किसी भी वजह से मिलने नहीं आ पाते हैं, तो वो आपको कॉल करके, मैसेज करके सब कुछ बताने वाले हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, सब कुछ उनके दिल में जो भी है ना, वो अपने दिल की बात आपसे बताने वाले हैं। समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि अगर ये इंसान इतना प्यार करता है तो फिर अब तक इसने कमिटमेंट क्यों नहीं दिया, अब तक इसने अपना प्यार, अपने जज्बात क्यों सामने नहीं रखे, अब तक कोई क्लियरिटी क्यों नहीं दी। तो डियर, देखिए, हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो इंसान है ना, ये थोड़ा सा स्टेबल नहीं है और इस वजह से इसका जो दिमाग है वो हमेशा ख़राब रहता है। ये 24 घंटे अपने आर्थिक स्थिति के बारे में सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे सक्सेस हासिल करूं, कैसे स्टेबल हूं, ये सब कुछ सोचता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करता। और हमने पहले भी कहा है कि जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, जो लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो मस्कुलाइन होता है, जो आपके पर्सन हैं, वो जितना महसूस करते हैं ना, उतना बोल नहीं पाते। महसूस बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब भी वो आपके सामने आएंगे ना, सोचेंगे कि ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, तो बोल नहीं पाएंगे। बोलना होगा कुछ और, बोल जाएंगे कुछ और। ईश्वर ने हर किसी को वो प्रतिभा, हर किसी को वो शक्ति नहीं दे रखी है कि जो वो महसूस करे, वो बोल भी सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महसूस बहुत कुछ करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, अपने दिल की बात अपनी ज़ुबान पर नहीं ला पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत होते हैं। तो डियर, इन 48 घंटों में ईश्वर उनका विशुद्धि चक्रा, थ्रोट चक्रा ओपन करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप प्रेयर कर रहे हैं, आप बहुत प्यार करते हैं ना इनसे, बहुत ज़्यादा पता है हमें। तो इनका जो थ्रोट चक्रा है ना, उसकी हीलिंग होगी, और जब उसकी हीलिंग होगी ना, तो इनके अंदर बोलने की शक्ति आएगी। ये जो दिल में छुपा कर बैठे हुए ना, वो सब कुछ ये बोलने वाले हैं। क्योंकि बहुत समय से इनके हार्ट चक्रा की हीलिंग तो हो ही रही थी, लेकिन विशुद्धि चक्र था ना, थ्रोट चक्रा, वो ब्लॉक था।
तो वो अब एक्टिव होगा और ये बहुत जल्दी आपके सामने अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपने एहसास सब कुछ आपके सामने रखने वाले हैं। और देखिए बहुत सारी हैप्पीनेस होगी आप दोनों के दरमियान, बहुत सारा एंजॉय होगा। आप अपने लवर के साथ बहुत खुशियां मनाने वाले हैं इन 48 घंटों में। बस पॉजिटिव रहना प्लीज़, नेगेटिव मत होना। कुछ नेगेटिव ना बोलना, ना कुछ नेगेटिव मन में लाना, ना लिखना। इसलिए सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबसे टोटली रेजोनेट होगी, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर होती है थोड़ी बहुत भी तो पॉजिटिविटी बना कर रखना, समझ रहे हैं। हमें बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है जिनका इस वक्त रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कमिटमेंट इशू की वजह से बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर रहे हैं। ना आपकी ज़िंदगी में आते हैं पूरी तरीके से, आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से आ रहे हैं, और ना वो अपनी ज़िंदगी से आपको जाने दे रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब उन्होंने आपको बीच में लटका रखा है, ना इधर जाने दे रहे हैं ना उधर जाने दे रहे हैं। जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपसे दूर होने लगते हैं, और जब आप उनसे दूर जाते हैं तो वो आपके पास आने लगते हैं। इन्हें किसी भी तरह से तसल्ली नहीं है। क्यों? रीज़न सिर्फ इतना ही है कि ये जो महसूस करते हैं वो ये बोल नहीं पाते हैं, और इस वजह से आप इन्हें गलत समझ लेते हैं, समझ रहे हैं। तो गलत मत समझिए। इन 48 घंटों में इनके अंदर बहुत सारी पावर आने वाली है, स्ट्रेंथ आने वाली है, इनका विशुद्धि चक्र एक्टिव होने वाला है। आपके इस प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है। अभी जब ये आपसे मिलेंगे ना, आपको लगेगा ये वही है क्या, ये बिल्कुल चेंज होकर आएंगे आपके सामने, बिल्कुल चेंज आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इस वजह से ये अगले 48 घंटों में आपसे मिलने वाले हैं। हो सकता है कि आप डेट पर भी जा सकते हैं इनके साथ, कहीं घूमने फिरने जाएंगे। और इनका जो मैच्योरिटी लेवल है ना, वो थोड़ा सा बढ़ने वाला है, अंडरस्टैंडिंग आने वाली है इनके अंदर। जो अभी तक के इमेच्योर थे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे, छोटी छोटी बातों पर भला बुरा बोल कर चले जाते थे, वो सब कुछ ख़त्म होगा। और हमें पता है आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो कैसे आप लोग एक नहीं होंगे। आप लोग बहुत जल्दी एक होने वाले हैं। और इन 48 घंटों में यूँ समझ लीजिए कि आप दोनों मिलकर ही रहेंगे। हमें ऐसा लगता है कि 70% लोग इन 48 घंटों में मिलने वाले हैं। जो जो मिले वो हमें नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? प्रॉमिस करिए बताएंगे। अच्छा बताइए, 333 किसी किसी दिख रहा है? जल्दी से बताइए। 333 दिख रहा है ना? वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि सोचिए मत, आपकी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ज़्यादा मत सोचिए। आपकी जो इच्छाएं हैं ना आपके पार्टनर को लेकर, वो बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि अब उनका सही समय आ चुका है। क्योंकि यहाँ समय से पहले कुछ भी नहीं होता। एक बात गांठ बांध लीजिए, आपकी कोई भी कंडीशन हो, किसी भी वजह से आप अलग हो, आप जो भी चाहते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, वो अपने समय पर ही होगा। तो उसकी टाइमिंग नहीं होगी, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब उसका सही समय आएगा वो अपने आप हो जाएगा, आपको कोई एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस हमने बताई हैं कि अगले 48 घंटों में क्या होने वाला है, हो सकता है कि उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ ना करें। और अगर करती हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, नहीं करती हैं तो पॉजिटिविटी बना कर रखिए, समझदारी दिखाइए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन फिर भी अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है। लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये तो जनरल होती है, इसमें हज़ारों लोगों की कंडीशन होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, तो अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं
तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहिए कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।